मैत्रेय उवाच तदेवारण्यजले सभाषितं एवं तो इस प्रकार जलेश भाषितम जल के स्वामी वरुण के भाषितम माने कथन को आकर माने सुन करके महामना वो इतना महान पृथ्वी था, बहादुर था कि तद विगणय्य वरुण के कथन को कुछ नहीं गिना। वो तो ये सोच रहा था कि चलो मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई तो है। तो इतना वो था कि जलेश भाषितम जल के स्वामी वरुण के भाषितम कथन को विगणय्य कुछ न गिना, इतना दुर्मद था, मतवाला था। हुआ जा रहा था, रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी से सब पता मिल जाता है और नारद जी जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मिल भी जाती है। तो भागता हुआ चला जा रहा था, मार्ग में मिल गए नारद जी। कोई बोले बच्चा, भागवत में नहीं लिखा ये डायलॉग, मैं बोल रहा हूँ, बच्चा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं विष्णु को ढूंढ, कहाँ मिलेगा वो? बोले बच्चा वो तो चोर है, चौकीदार चोर है, वो तो चोर है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी तुम लोगों को बना के दी है, वो चुराए ले जा रहा है। अच्छा वो रसातल लोक से निकल रहा है पृथ्वी को लोग लेकर के, और तुम जाओ वहां मिल जाएगा। और सुनो उसको छोड़ना नहीं तो मार ही डालना। नारद जी ने यूं कह दिया, उसको छोड़ना नहीं मार डालना। वो और भूल गया है। हाँ तो जलेश भाषितम वरुण के कथन को सुन करके नारद जी से हरे गति विदित्वा भगवान की स्थिति को जान करके, हरे भगवान की गति स्थिति कहाँ पर है इस बात को विदित्वा जान करके, त्वरान्विता, त्वरा माने जल्दी जल्दी, त्वरा माने शीघ्रता से, अन्वित माने युक्त हो करके रसातलम निर्विशे, रसातल में प्रवेश मिल गए भगवान। फिर क्या कहेंगे, क्योंकि वो नारद जी ने बता दिया था कि वहां चले जाओ, वो चोरी कर रहा है और उस चोर को तुम मार डालना, छोड़ना नहीं। बच्चा तुम छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिया ना तो आज पृथ्वी चुराए ले जा रहा है और कल और चुरा के ले जाएगा, इसलिए उस चोर को मार डालना था। उसने बिल्कुल मार डालना, मैं इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए उसकी खोज कर रहा हूँ। तो त्वरा माने हड़बड़ी, शीघ्रता से, अन्विता युक्त हो करके रसातलम, रसातल लोक में निर्विवेश से प्रवेश किया। तदर्श तत्राभिदितं दरादरं प्रोलीयमानावनिमागतं जया मोक्षान्तमाशा स्वरुचूर्णस्त्रिया जहासचाहो मनगोचरो मृगा। जब जल्दी जल्दी रसातल लोक में उसने घुसा, तत्र वहां पर अभिहितम, अभिजित सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले, अभिता जयत इति अभिजित सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाले, धराधरम पृथ्वी को धारण किए हुए, पृथ्वी को प्रोनीयमानम अवनिम अग्रधनुष्टया, दांत के अग्रभाग में अवनिम पृथ्वी को प्रोनीयमानम उठा कर लाते हुए, अभितम सबसे विजयी भगवान को, ददर्श माने देखा, प्रोनीयमान माने उठाए हुए, अवनिम पृथ्वी को कहाँ उठाए हुए? अग्रधनुष्टया, दांत के अग्रभाग में पृथ्वी को उठाकर ला रहे थे। और स्वरुचा अपनी कांत से, कैसी थी परा भगवान की कांति? अरुण श्रिया, अरुण
लाल लाल कांत लक्ष्मी वाली स्वरुचा अपनी कांति से अक्षरा मुषणा उसकी आंखों को चुरा रही थी। ऐसी लाल कांति थी उनकी। उनको देख करके जहा बड़ी जोर से खिलखिला करके हंसा और बोला, अहो अरे वन गोचरो मृगा, वन में घूमने वाला जानवर यहाँ कैसे आ गया रे? यूं करके बोला, अहो अरे वन गोचर, वन में गोचर होने वाला, वन में घूमने वाला ये मृग माने जानवर यहाँ कैसे आ गया रे? यूं करके बड़ी जोर से हा 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 करके हंसने लगे। देखो ये सब एक में एक चढ़े हुए इसको सब बोला कलप कर दो। आह एनम एहि अज्ञ, वो बोला भगवान महाराज, हे अज्ञ आहैनम, एनम आह पहले ही बोलो, एनम आह उससे बोला, हे अज्ञ अरे अज्ञानी, ए यहाँ आओ, महीम विमुंच ये पृथ्वी को छोड़ दो, नो रसौ कसाम हम रसातल में रहने वालों के लिए विश्व सृजा ब्रह्मा जी ने इयम अर्पिता इस पृथ्वी को दिया। रसौ कसाम रसातल में रहने वाले, नो हम लोगों के लिए, विश्व सृजा विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने इयम इस पृथ्वी को अर्पिता अर्पण किया है। न स्वस्तिया स्यस्य नया, अनया इस पृथ्वी के साथ, स्वस्ति सुखपूर्वक, नया से नहीं जा पाओगे, मम इच्छता मेरे देखते देखते, मम इच्छता मेरे देखते देखते, मैं देख रहा हूं मेरे सामने तुम कैसे ले जाओगे, तो मम इच्छता मेरे देखते ही देखते, अनया इस पृथ्वी के साथ, स्वस्ति कल्याण पूर्वक, नया से नहीं जा पाऊंगा। क्यों क्यों नहीं जा पाऊंगा? बोले सुर अधम, तुम अधम देवता, क्यों नहीं जा पाऊंगा मैं? भरा भगवान ने पूछा तो बोले सुर अधम, तुम अधम, सुर माने देवताओं में अधम देवता, और आसादित सुकर आकृति, तुमने स्वर की आकृति धारण कर, कोई बढ़िया आकृति धारण कर, ये स्वर की आकृति क्यों धारण कर? स्वर की आकृति भगवान ने धारण की थी पृथ्वी को लाने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष गेंद की तरह पृथ्वी को उछालता हुआ ले गया और पाताल में रख दिया, वो रसातल में, और आगे चारों तरफ लैट्रिन की बाढ़ लगा दी, लैट्रिन की बाढ़ लगा दी, तो उसे तो बेधने के लिए स्वर रूप धारण करना पड़ेगा भगवान, उसको बेधने के लिए स्वर रूप भगवान ने धारण कर लिया। तुम इसलिए तुम सुराधम, देवताओं में अधम देवता हो, और उस पर भी आसादित धारण किया है सुकर की आकृति को, इसलिए मेरे रहते हुए तुम सुखपूर्वक नहीं जा सकोगे। त्वं नः सपत नैरभवाय किं वृतो यो मायया हंस्य सुरान् परोक्षये त्वां योगमाया परमोर्ध्वपुरुषं संस्थाप्य मूढा प्रकृतेषु सुरेषु। त्वं नः सपत नहीं, हम जैसे शत्रुओं के अभवाय विनाश के लिए, किं भृता क्या ये स्वरूप धारण किया, न हम जैसे, सपतन शत्रुओं के, अभवाय भव माने जन्म न लेने के लिए, यानी विनाश के लिए, किम भृता क्या ये रूप धारण किया है। यो जो आप माया माया के द्वारा असुरान हंस असुरों को मार रहे, हंस असुरान
पहले असुरान रखो, माया माया के द्वारा असुरान असुरों को हंसी मारते हो। प्रत्यक्ष तो लड़ाई करने की तुमने हिम्मत है नहीं, परोक्ष जित, परोक्ष में गुरिल्ला युद्ध करते हो, छिप कर पत्थरबाजी करते हो। परोक्ष जित, तुम सामने लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, परोक्ष से विजय प्राप्त करते हो, परोक्ष जित हो। त्वाम, तुमको, क्योंकि तुमने योग माया बलम, योग माया का बल है, लेकिन अल्प पौरुषम, पौरुष बहुत थोड़ा है, ऐसे तुमको संस्थाप्य मार करके, अरे मूर्ख सुहृद सुचा परमजे, अपने संबंधियों के आंसुओं को पोंछ डाले, अपने संबंधियों के सुचा माने आंसुओं को, यह शोक को परमजे परिमार्जन कर दूंगा, दूर कर दूंगा। संस्थाप्य माने मार करके, तुमको मार करके मैं अपने संबंधियों के दुख को दूर कर दूंगा। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्षाण्यस्माद्भुजाच्युतया योच्यतोभ्यं बलिं हरन्त्यशयो ये च देवा स्वयं सर्वेण भविष्यन्त्यमूढा। गदया, गदा के द्वारा, शीर्ण शीर्षण, सिर तोड़ देने पर, शीर्ण माने टूट जाएगा तुम्हारा सिर, तो गदया, गदा के द्वारा, शीर्ण शीर्षण, सिर के टूट जाने पर, तो इस संस्थिति तुम मर जाओगे। संस्थिति माने मरते, तुम्हारे मर जाने पर। और कहां से आएगी गदा? अस्मत् भुजच्युतया, हमारी भुजा से छूटी हुई, अस्मत् हमारी भुजा से, च्युत माने छूटी हुई, गदया गदा के द्वारा, शीर्ण शीर्षण, सिर फट जाने पर, तो इस संस्थिति तुम्हारे मर जाने पर, ये जो लोग तुभ्यम बलिम हरन्ति, तुम्हारे लिए भेंट अर्पण करते हैं। कौन लोग? ऋषयो, ऋषि लोग, ये च देवा, देवता लोग, स्वयं सर्वे न भविष्य, स्वयं ये सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तुम ही तो उनकी जड़ हो। जब तुम मर जाओगे तो पेड़ की डालियों की तरह स्वयं सूख जाएंगे, तो स्वयं सर्वे न भविष्य, वो स्वयं जीवित नहीं रहेंगे। क्यों? कि अमूला, उनके मूल माने जड़ तो तुम ही हो, लेकिन जड़ ही खत्म हो जाएगी, तब वो कैसे जीवित रह पाएंगे? सतुद्यमानो ऋदुरुत्कतो मरे नरस्ताग्रगां गामुपलक्षवेतां तोदं कृशन्निर्गामुपध्याग्रासकरेणुर्यथेव। सह, वह बड़ा भगवान, अरि दुरुक्त तोमरई, अरि माने शत्रु, हिरण्याक्ष के, दुरुक्त माने कटवचन रूपी हथियार के द्वारा, तुद्यमान पीड़ित होते हो, बहुत उनको हृदय में तुदी व्यथने, तुद धातु व्यथा अर्थ में, तो तुद्यमान भगवान अरि शत्रु रूपी, दुरुक्त कटवचन रूपी, तोमर शस्त्र के द्वारा तुद्यमान पीड़ित हो गए। और दंष्ट्राग्रग्राम, दांत के अग्रभाग में स्थित, दंष्ट्रा अग्रगाम, दांत के अग्रभाग में स्थित, गाम पृथ्वी को, भीतामोपलक्ष्य भयभीत देखा, पृथ्वी दांत में रखी हुई पृथ्वी भयभीत रो रही थी, कांप रही थी। तो दंष्ट्राग्रगाम, दांत के अग्रभाग में स्थित गाम पृथ्वी को, भीताम भयभीत अवस्था में, उपलक्ष्य देख करके, तोदम पीड़ा को, मृषन सहन करते हुए, मृष प्रतीक्षाएं सहन करने में मैं साथ हुए, तोदम पीड़ा को मृषन सहन करते हुए, निर्गात निकल करके आए, अम्बुमध्या जल के अंदर से, तो अम्बुमध्या जल के मध्य से निर्गात निकल के आए। कैसे निकल के आए?
ग्राह आहता, ग्राह के ठोकर मारने पर सकरेणु हथिनी के सहित यथा इव, जैसे हथिनी के सहित हाथी निकलता है, ग्राह से ठोकर खा करके सकरेणु हथिनी के सहित यथा इव, जैसे हाथी बाहर निकलता है ऐसे ही भगवान बाहर निकले। तम निसरंतम सलिलादुपद्रुता तम उन बड़ा भगवान को जो सलिलात जल के अंदर से निसरंतम निकल रहे थे, अनुद्रुता उनके पीछे पीछे दौड़ा, अनु माने पीछे, द्रुता माने दौड़ा। तम उन भगवान को जो सलिलात जल के अंदर से निसरंतम निकल रहे थे, वो हिरण्यकेशा, सोने के समान केशों वाला वो हिरण्याक्ष, अनुद्रुता पीछे पीछे दौड़ा। कैसे? यथा जैसे झसा मगर दुर्दम हाथी के पीछे दौड़ता है। हाथी को दुर्द कहते हैं, जैसे भ्रमर को दुरेब कहते हैं। हाथी के दो रद माने दो दांत बाहर निकले होते हैं, तो द्विरदम, द्विरदम दो होते हैं रदवाने दांत जिसके, ऐसा कौन होता है? हाथी। तो द्विरदम हाथी के पीछे, यथा जैसे झसा मगर दौड़ता है, ऐसे ही वो भगवान के पीछे दौड़ा। कराल दनष्टा, भयंकर दांत थे हिरण्याक्ष के। आसानी निस्वाना, आसानी माने बल्ले के समान गर्जना थी। अब्रवीत वो बोला, कहता हिरिया निर्लज्ज, गत माने चली गई, हिरी माने लज्जा देखी, हे निर्लज्ज, तुम जैसे असताम दुष्टों के लिए किम बिगड़ता, क्या निंदित है? लो युद्ध के मैदान से भाग रहे हो, ये तुम्हारी निंदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या निंदा है? असताम तुम जैसे दुष्टों के लिए किम बिगड़ता, क्या निंदित है? सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे सह उन पर हो बना भगवान ने गाम पृथ्वी को उदस्तात् जल से ऊपर, सलिलस उदस्तात् जल के ऊपर, गोचरे सबके सामने, विन्यस्य रख दिया। सलिलस्य उदस्तात् जल के ऊपर, गोचरे सबको गोचर दिखलाते हुए, विन्यस्य रख करके, तस्याम उस पृथ्वी पर, स्व सत्वम अदधा अपना बल स्थापित कर दिया, अपना बल उसको दे दिया जिससे डूबे नहीं, टिकी रहे। तपस्याम उसमें स्व सत्वम अपने बल को अदधात धारण किया। विश्व सृजा ब्रह्मा जी के द्वारा, अभिष्टुता उनकी स्तुति की जा रही थी, और विबुधई देवताओं के द्वारा, कुसुमई आपूर्यमाणा फूलों की वर्षा की जा रही थी, और फूलों से भरे जा रहे थे, आपूर्यमाणा फूलों की वर्षा कर रहे थे। और पश्यतो अरे, शत्रु इस बात को देख रहा था। अरे हे पश्यता, शत्रु को देखते देखते विश्व सृजा ब्रह्मा जी के द्वारा अभिष्टुता स्तुति की जा रही थी, अभिबुधई देवताओं के द्वारा, कुसुमई फूलों से आपूर्यमाना वर्षा की जा रही थी। परानुसक्तं तपनीयो कल्पं महागतं कांचन चेतकंसं मर्माणभीषणं तदुदन्तं दुरुक्तये प्रचण्डमन्यो प्रशंस्तं पथासे। परानुसक्तं, पर माने शत्रु, अनुसक्तम माने पीछे लगा हुआ, पर
माने शत्रु हिरण्याक्ष, अनुसक्तम पीछे, अनु माने पीछे, सक्त माने लगा हुआ था। कैसा था वो? तपनीयोपकल्पम, सोने के समान रंग था उसका। महागदम, भयंकर गदा लिए हुए थे। कांचन, सोने का। चित्र, रंग बिरंगा। दंसम, कवच पहने। कांचन चित्र दंसम, कांचन सोने का, चित्र रंग बिरंगा, विचित्र, यूं करो विचित्र, दंसम कवच पहने हुए था। और मर्माणी, मर्मस्थल माने हृदय के कोमल स्थानों को दुरुक्तई, कटु वचनों से प्रतुदंतम, पीड़ित कर रहा था। निर्लज हो, तुम भाग रहे हो, तुम परोक्ष में जीतते हो, सामने युद्ध करने की तुम में शक्ति नहीं है, इस प्रकार मर्मस्थल को पीड़ित कर रहा था। तो मर्माण, मर्मस्थलों को माने कोमल हृदय को, कोमल स्थानों को दुरुक्तई, कटु वचनों से प्रतुदंतम, पीड़ित कर रहा था। तो भगवान का भी क्रोध धधक गया। प्रचंड मन्यु, प्रचंड हो गया मन्यु माने क्रोध। तो भगवान भी प्रहसन, हंसते हुए तम उससे, हिरण्याक्ष से, बभासे, बोले। श्री भगवान सत्यम वयम भो वन गोचरामृता युष्मान विधानवे राम सिंहा नमृतुदासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकर्तनं तवोग्रहं भद्र। अरे दैत्यराज, सत्यम, तुम ठीक कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। वयम हो, अरे दैत्य, ये संबोधन का है वो। अरे दैत्य, वयम, हम लोग, वन गोचरा मृगा, वन में घूमने वाले जानवर हैं। तुम कह रहे हो ना, ये वन का जानवर यहाँ कैसे आ गया? तो सत्यम, तुम ठीक कह रहे हो। वयम, हम लोग, वन गोचरा, वन में घूमने वाले, मृगा, जानवर है। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मृग का अर्थ केवल हरिण नहीं है, मृग का अर्थ जानवर भी है। तो मृत्युपाशयी कहाँ गया? 10वां। किंतु युष्मद् विधान, तुम जैसे ग्राम सिंहान, कुत्तों को मृगये खोजते रहेंगे। हम तो वन में घूमने वाले जानवर हैं, लेकिन युष्मद् विधान, तुम जैसे ग्राम सिंहान, कुत्तों को, गांव के सिंह कौन होते हैं? कुत्ते गांव के सिंह हैं। अगर एक कुत्ता दौड़ रहा जाए, अच्छा पहलवान भी आगे बढ़ के नहीं जाएगा, इतना वो शेर होता है। और फिर अपने स्थान में तो ज्यादा ही भूखता है। तो युष्मद् विधान, तुम जैसे ग्राम सिंहान, कुत्तों को मृगये खोजा कर। आप, तुम तो मृत्युपाशयी प्रतिमुक्ता, मृत्यु के फंदे से जकड़े हुए, तुम्हारी मृत्यु होने वाली। मृत्युपाशयी, मृत्यु के पास माने फंदे से, प्रतिमुक्तस्य, जो प्रतिमुक्त, जो बंधा हुआ है, ऐसे तुम्हारे विकथन माने बकवास को वीरा, वीर पुरुष न ग्रहण, नहीं स्वीकार करते। हे अभद्र, हे अमंगल मूर्ति, तव विकथनम, तुम्हारे बकवास को वीरा, हम जैसे वीर पुरुष न ग्रहण नहीं करते। तो बकते रहो और अभी मारे जाओगे। एते वयम न्यासहरा शोकसाम एते वयम, एते ये, वयम हम लोग, रसौकसाम आवर्षातलवासियों पे, न्यासहरा धरोहर पृथ्वी का हरण करने वाले। न्यास माने धरोहर, क्या है धरोहर? पृथ्वी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तुम लोगों के लिए दिया है, हम तुम्हारी धरोहर को हरण करके लिए जा रहे हैं।
तो एते वयम, ये हम लोग रसौ कसाम, तुम जैसे रसातलवासियों की न्यास धरोहर को हरा धर्म करने वाले। गता हिरिया निर्लज है, गत माने चले गई, हिरी माने लज्जा, यानी हम निर्लज हैं। और ते गदया द्राविता, तुम्हारी गदा के द्वारा खदेड़े जा रहे हैं, अपनी गदा लेकर तुम हमें खदेड़ रहे हो। अथापि फिर भी कथनचित इसी प्रकार आजौ युद्ध में तिष्ठाम है, खड़े तुम तुम्हारे द्वारा गदा से मार मार के खदेड़े गए। अथापि फिर भी कथनचित इसी प्रकार, यानी हिम्मत करके आजौ युद्ध में तिष्ठाम है, खड़े हुए। स्थेयम, रहना ही पड़ेगा, स्थेयम इसलिए रहना पड़ेगा। क्यों? कोई आमा, हम भाग कर कहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहीं तुम हमको पकड़ के मार डालोगे। बलिना बैरम उत्पाद्य, बलवान के साथ बैर मोल लेकर के कोई आमा कहाँ जाएंगे, हमें तो स्थेयम खड़ा ही रहना पड़ेगा। इसलिए हम इसी प्रकार हिम्मत करके युद्ध में खड़े हुए। पंपद रथानाम किल युद्धपादिको तुम पदरथानाम, पैर ही जिनके रथ हैं, कौन है ऐसे? मनुष्य लोग, राक्षस लोग। पदरथानाम, पैर रूपी रथ वालों के, यूथप अधिपा, झुंडों के मालिक हो। नो अस्वस्थये, हमारे अमंगल के लिए घटस प्रयास करो। न हमारे अस्वस्थये, स्वस्थ के लिए नहीं, अस्वस्थ अमंगल के लिए घटस्व प्रयास करो। आसु जल्दी ही, अनुहा किसी प्रकार का ऊहा तर्क वितर्क मत। आसमान संस्थाप्य, हमको मार करके, स्वकानाम अश्रु प्रमरज, अपने पुरुषों के आंसुओं को धो, क्योंकि तुम्हारे राक्षस मारे जा चुके हैं तो तुम्हारे उनके परिवार वाले रो हैं। तो असमान, हम लोगों को संस्थाप्य मार करके, स्वकानाम अपने पुरुषों के, अश्रु आंसुओं को, प्रमज धो पोंछो। यह जो श्याम प्रतिज्ञा न अति विपरति, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वो असभ्य, वो असभ्य होता है। मान यो जो पुरुष, जो दैत्य स्वाम अपनी प्रतिज्ञा को कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस प्रतिज्ञा को न अति विपरति, जो पालन नहीं करता वो असभ्य, वो पूरी तरह से असभ्य होता है। सभ्य तो तभी कहे जाओगे जब अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करोगे। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी बोले, सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धसरसाविषम् आजारोगणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिरण्यव। सह, वो हिरण्याक्ष भगवता, भगवान के द्वारा अधिक्षिप्त, ऐसा आक्षेप करने पर, और प्रलब्धा, ऐसा उपहास करने पर, रुषा क्रोध से, भ्रसम बहुत ज्यादा, उल्लुणम क्रोधम आजहार, उल्लुण माने भयंकर क्रोध को धारण किया। भगवान तो खेल खिला रहे थे, जैसे कोई करुण सर्पराज को पकड़ करके खिलावे, अहिराडियो सर्पराज की तरह क्रीड्यमान, भगवान तो उसके साथ खेल कर रहे थे। उसने बड़ा भयंकर क्रोध, सृजन मानसिकः श्वासं मन्यो प्रचलितेन्द्रिय आसाद्योदरसादैत्यो गदायाजहनधरिम्। अमर सीता क्रोधित हो करके श्वासान सृजन, लंबी लंबी सांसों को निकालता हुआ, अमर सीता क्रोधित हो करके
श्वासान श्वासों को सृजन निकालता हुआ है। मन्यु क्रोध से प्रचलित इंद्रिय, उसकी इंद्रियां थर थर कांपने लगी। इतना क्रोध किया कि शरीर कांपने लगा। तो मन्यु क्रोध से प्रचलित कांपने लगी, चलायमान हो गई इंद्रियां। दैत्य, उस दैत्य ने तरसा शीघ्रता पूर्वक तेजी से असाध्य पहुंच करके गदया अपनी गदा से हरिम अभ्यान, भगवान की गदा धड़ाम से मार दी। भगवान के ऊपर उसने गदा का प्रहार कर दिया। गदया अपनी गदा से हरिम, भगवान को अभ्यान मारा। भगवास्तु गदावेगं विशेषं रिपुणोरसि अवर्चयति अस्थिनो योगारूढयन्तम्। भगवास्तु, भगवान ने तो गदा वेगम, उस गदा के वेग को, जो गदा रिपुणा उरसी विशिष्टम, रिपुणा शत्रु के द्वारा उरसी छाती पर विशिष्टम प्रहार की गई। भगवान की छाती पर उसने गदा मारा था। तो भगवान ने उस गदा के वेग को, जो रिपुणा शत्रु के द्वारा उरसी वक्षस्थल पर यानी छाती पर विशिष्टम मारी गई थी। तिरस्कीना, भगवान तिरछे हो गए, अवंच्य गदा को बचा लिया। जैसे उसने छाती में मारा, भगवान ऐसे तिरछे हो गए, अवंच्य गदा को बचा लिया। कैसे बचा लिया? जैसे योग में आरूढ़ हुआ योगी अंतकम काल को बचा लिया। योगी जो है काल को टाल देते हैं। योगारूढ़ा, योग में आरूढ़ हुए योगी जैसे अंतकम काल को टाल जाते हैं, ऐसे भगवान उस गदा के प्रहार को टाल गए, तिरछे हो गए। पुनर्गदाम समादाय भ्रामयन्तमवेक्षणश पुनः इसके बाद स्वाम गदाम आदाय, अपनी गदा को आदाय माने लेकर के, और अभीक्षणशः माने निरंतर, भ्रामयन्तम गदा को घुमाते हुए, क्रुद्ध क्रोधित होकर के, हरि भगवान स्वयं अभ्यधावत दौड़े। हरि क्रुद्धा, भगवान क्रोधित हो गए और अपनी गदा को घुमाते हुए अभ्यधावत दौड़े। इसकी तरह संरंभ दष्ट दक्षदम, संरंभ क्रोध के द्वारा, दष्ट जो चबा रहा था, दक्षद माने ओठ, क्रोध से अपने ओठों को चबाता हुआ जो हिरण्याक्ष, उसकी तरफ गदा लेकर के दौड़े। दक्षद माने ओठ, दत्त माने दांतों को, छद माने ढके। तो दांतों को कौन ढकता है? ओठ। तो संरंभ क्रोध के द्वारा, क्रोध के कारण दष्ट जो चबा रहा था, दक्षदम माने अपने ओठों को, ऐसे हिरण्याक्ष के तरफ क्रोधित होकर भगवान दौड़े। ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवे आरण्ये सततं सौम्या गदया कोविदो अनाथ। ततश्च, इसके बाद गदया अपनी गदा के द्वारा, आरातिम शत्रु को, आराति माने शत्रु, आरातिम शत्रु को दक्षिणस्यां भ्रुवे दाहिनी भाव पर प्रभु भगवान ने आचढ़ने मारा। दाहिनी भाव पर भगवान ने मारा। दक्षिणस्यां भ्रुवे, दाहिनी भाव पर भगवान ने अपनी गदा के प्रहार को किया, आचढ़ने मारा। लेकिन सह, हे सौम्य विदुर जी, सह वो हिरण्याक्ष भी कोविद, गदा युद्ध में बड़ा चतुर था, बड़ा पंडित था, विद्वान था। गदया कोविद, गदा कोविद, गदा में कोविद था। हे सौम्य, गदया अपनी गदा के द्वारा, अहन उसने उस गदा से गदा को मार दिया। भगवान ने भाव पर गदा मारा, लेकिन उसने अपनी गदा लगा दी, तो गदा से गदा टकरा गई और टन मच करके लौट गई। गदे कोविदा, गदा के युद्ध में कोविद था, और अपनी गदा के द्वारा, गदया माने गदा के द्वारा अहन मार दिया।
आहन बनता है, आहना तो वैदिक रूप। एवं गदाभ्याम गुरवेभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया एवं इस प्रकार हरियक्षः हरि एव च, हरियक्षः माने हिरण्याक्ष और हरि माने भगवान। गुरुवीभ्याम गदाभ्याम, बड़ी बड़ी गदाओं से, गुरुवीभ्याम बड़ी विशाल, गदाभ्याम गदाओं से, सुसंरब्धौ क्रोधित हो करके, जिगीषया एक दूसरे को जीतने की इच्छा से, अन्योन्यम परस्पर एक दूसरे को अभिजग्नतुः मार रहे थे। जिगीषया जेतुम इच्छया, विजय कर प्राणी की इच्छा से, सुसंरब्धौ माने अत्यंत क्रोधित हो करके, अन्योन्यम आपस में एक दूसरे को अभिजग्नतुः मार रहे थे। तयो स्पृधोस्ते महता दानयो तयो उन दोनों, स्पर्धो युद्ध करते हुए, स्पर्ध माने युद्ध करना, तयो उन दोनों के युद्ध करने से, तीक्ष्ण गदा, तीक्ष्ण गदाओं के प्रहार से, आहत अंगयो, उनके अंग घायल हो रहे थे। तीक्ष्ण गदा, तीक्ष्ण गदा के प्रहार से आहत अंगयो, उनके अंग आहत हो रहे थे, घायल हो रहे थे। और विचित्र मार्गाश्चरतो, अनेक प्रकार के पैंतरे दिखा रहे थे। अनेक प्रकार के मार्ग माने पैंतरे, तो विचित्र अनेक प्रकार के मार्ग माने युद्ध के पैंतरे चरता कर रहे थे, दिखा रहे थे। जिगीषया एक दूसरे को जीतने की इच्छा से, व्यवहार वो युद्ध की बड़ी शोभा हो रही थी। इलायाम, इलायाम जैसे पृथ्वी के विषय में उन दोनों का युद्ध बड़ा शोभावान हो रहा था। जैसे गाय के लिए, गाय हो एक, साण हो दो, तो गाय के लिए सुस्मिणो मृधा, दो साणों का युद्ध जैसे शोभावान होता है। सुस्मिणो दो साणों का, मृधा मान युद्ध जैसे शोभावान हो रहा है, होता है, ऐसे वो युद्ध व्यवहार शोभावान हो रहा था। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य मायां दैत्यस्य, उस दैत्य के, और यज्ञावयवस्य, यज्ञ स्वरूप जिनके अंग हैं, कौन बना भगवान, तो दैत्यस्य, दैत्य के, और माया, माया के द्वारा यज्ञ के अंग रूपी गृहीत बारातनो, जिन्होंने बराह रूप धारण किया, ऐसे महात्मा भगवान का युद्ध मह्याम, पृथ्वी को लेकर, द्विषताओ, दोनों शत्रुओं का विमर्दनम, युद्ध चल रहा था। हे कौरव्य, हे कुरुवंश में उत्पन्न विदुर जी, उस युद्ध को दिदृक्षु, देखने की इच्छा से, भाई जो दो लड़ते हैं तो बीच में कोई तमाशा देखने वाला तो चाहिए। दो लड़ रहे होते हैं तो तमाशगीर भी होगा, तमाशा देखने वाले मना नहीं करेंगे, देखेंगे कि हाँ युद्ध हो रहा है। तो मह्याम, पृथ्वी के विषय में, दुष्टो, दो शत्रुओं के, विमर्दनम, एक दूसरे का मर्दन करना, इन युद्ध को दिदृक्षु, देखने की इच्छा से, ऋषि भी व्रता, ऋषियों के से घिरे हुए, स्वराट ब्रह्मा जी आगार आ गए हैं ऋषियों देखने के लिए। ऋषि भी व्रता, ऋषियों से घिरे हुए स्वराट ब्रह्मा जी उस युद्ध को देखने के लिए आगार आ गए।
आसन्न सौंदीरमपात सर्वसम्मकृता प्रतीकारमायणं विनाशरहितं भगवान् सहस्रणी जगन्नारायणमादिसूत्रम्। आसन्न माने जो समीप में है। कौन? सौंदीरम युद्ध करने में सूरवीर बहादुर। कौन? हिरण्याक्ष। आसन्न जो आसन माने समीप में है, सौंदीरम युद्ध में चतुर है, अपेत साध्वसम भय से रहित है। अपेत मैंने रहित है, साध्वस माने भय से। कृत प्रतीकारम अपने बचाव का उपाय कर रहा है। कृत माने कर रहा है, प्रतीकार माने बचाव का उपाय कर रहा है। आहार्य विक्रमम उसका परिक्रम कोई टाल नहीं सकता, न टालने योग्य, यानी बड़ा पराक्रमशाली है। उसका परिक्रम पराक्रम भुलाने योग्य नहीं है, अपरिहार्य है, त्याज्य नहीं है। उसको विचक्ष देख कर, ऐसे दैत्य को विचक्ष देख करके भगवान शास्त्रणी, भगवान ब्रह्माजी हैं, नारायणम आदिसूकरम जगात। नारायण भगवान जिन्होंने आदिसूकर का रूप धारण किया है, ऐसे नारायण भगवान से ब्रह्मा जी बोले। ये दैत्य देव देवानाम देवताओं के भी जो देवता हैं, उन लोगों का जो ते अंध्रिमूलम उपेयुषाम, ते तुम्हारे अंध्रिमूलम चरणों की शरण में, उपेयुषाम आने वाले, प्राप्त होने वाले हैं। ते माने तुम्हारे, अंघ्रिमूलम चरणों के मूल में यानी शरण में, उपेयुषाम जो प्राप्त होने वाले, विप्राणाम और ब्राह्मणों के प्रति, सौरधेयीनाम गाय गौओं के प्रति, अभूतानाम अपि अनागसाम, अनागसाम निरपराधानाम अपराध रहित जो भूत प्राणी उनके प्रति अपराध करता है। तुम्हारे चरणों के शरण में जो आने वाले हैं, ऐसे विप्राणाम ब्राह्मणों के, सौरभेयीनाम सौरभी की संतान क्या है? गाय। सौरभेयीनाम गौओं के, अभूतानाम अपि अनागसाम, अनागसाम माने अपराध रहिता नाम, भूतानाम प्राणियों के, अपराध रहित प्राणियों का क्या करता है? उन सबको बहुत सताता है। क्या करता है? अगले श्लोक बताएं। अनागसाम भूतानाम पहले श्लोक से ही संबंधित है इसका। अनागसाम अपराध से रहित, भूतानाम प्राणियों का के प्रति, आगस्कृत ये अपराध करता है। आगा माने अपराध, आगस्कृत अपराध करता है, भयकृत उनको भयभीत करता है, और दुष्कृत उनके साथ दुष्टता करता है। दुष्टता करता है। क्यों? असमराध भरा, एक तो असुर, ये आदि का असुर है, और उस पर भी असमत राध भरा, असमत हमसे राध प्राप्त कर लिया है, वरह वरदान, यानी आगस्कृत उन प्राणियों के प्रति अपराध करता है, भयकृत उनको भयभीत करता है, दुष्कृत
उनके साथ दुष्टता करता है। क्यों? अस्मत् आराध्य वरः, अस्मत् हम लोगों से, हमसे राध्य प्राप्त कर लिया है, वरः वरदान, और असुर जाति का असुर तो है। अन्वेषण अप्रतिरथ हो, अपने योग को योद्धा ढूंढ रहा है। अप्रतिरथा, अपने बराबरी का योद्धा, उसको अन्वेषण खोजता हुआ लोकान अटति, लोगों में घूमता फिरता है। अटपट गतौ, अटति माने भ्रमण है, लोकान लोगों में, अटति घूमता रहता है। क्यों? अन्वेषण खोजता रहता है। अप्रतिरथा, अपने बराबरी का कोई योद्धा, ये तो लोगों में कंटक है, पैदा हो गया है। लोकान अटति, लोगों में घूमता फिरता है। क्यों? कि लोगों के लिए ये बहुत बड़ा कांटा है। मैनं मायाविनं दृप्तं निरकुशं सतमं आकृष्टबालवद्देव यथा सेविसमुद्यतम्। मैनं संधि तोड़ो, माएनं, एनं मायाविनं, ये बहुत मायावी है। दृप्तम माने अहंकारी है। निरंकुशम, इस पर कोई अंकुश नहीं, निरंकुश है। असत्तमम, नीचों में बहुत बड़ा नीच है। असत माने नीच, तम माने बहुत बड़ा नीच है। संस्कृत में तरप और तमम प्रत्यय लगते हैं, अंग्रेजी में तो मोर और मोस्ट लगता है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये अंग्रेजी में। लेकिन यहाँ संस्कृत में असत माने नीच, असत्तर माने उससे भी नीच, असत्तम अत्यंत नीच, तरप और तमप लगते हैं। तो निरंकुश है, असत्तमम अत्यंत नीच है। अब माँ को यहाँ लगाओ, एनम इसके साथ, बालवत बालकों की तरह, हे देव, माँ आक्रीड, माँ को वहां जोड़ो जाकर, महीना है ना पहले, माँ को वहां लगाओ जाकर। बालवत बालक के समान, माँ आक्रीड, इसके साथ क्रीड़ा मत करो, क्योंकि हे देव, ये तो यथा आसी विषम, ये तो जहरीले नाग के समान है। आसी विष माने सर्प, ये जहरीले नाग के समान है। उत्थितम, उठा हुआ है, फनकारे हुए है, जहरीले नाग के समान है। इसके साथ बालकों की तरह खेल कीजिए, बालवत बालकों की तरह। माँ आक्रीड, इसके साथ क्रीड़ा मत करो, ये तो सांप है। नयावदेश वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणा स्वां देव मायमास्ताय आवजयगमच्युता। यावत, जब तक, ऐसा यह दैत्य, स्वाम बेलाम प्राप्य, अपने समय को प्राप्त करके, बेला माने समय, राक्षसों का समय क्या होता है? संध्या का। जब तक स्वाम अपनी बेला समय को प्राप्त करके, दारुणा, ये भयंकर राक्षस, न वर्धेत, जब तक बढ़ न जाए, जब तक इसका न बल बढ़ पावे, क्योंकि सायंकाल होने पर इनका बल बढ़ जाता है। तो अपनी बेला को प्राप्त करके, यावत, जब तक, ऐसा यह राक्षस न वर्धेत, न बढ़ पावे, तब तक स्वाम अपनी देव मायाम आश्रय, देव माया का आश्रय लेकर के, तावत, तब तक, जय, मार डालो, अघम, इस पापी को, तावत, तब तक, हे अच्युत, हे भगवान, अघम माने पापीनम, इस पापी को, जय, मार डालो। ऐसा घोरतमा संध्या लोकचम्बटवरे प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावा।
अत्यंत भयंकर संध्या का समय आ रहा है, जो लोग संकट करी, हे प्रभु ये लोगों का विनाश करने वाली है। संकट करी माने विनाशकारी है, लोगों का विनाश करने वाली है ये संध्या। और ये दारुण, राक्षस भी बड़ा दारुण माने भयंकर है। तो जब तक संध्या न आप उपसर्पति न आ पावे, हे सर्वात्मन, हे सबकी आत्मा भगवान, तब तक सुराणाम है कि पुराण, पुराण, तब तक है पुराणाम जयम आवह, तीनों लोगों पर, तीनों लोगों को इस पर विजयता प्राप्त कर लीजिए तो तीनों लोगों पर विजय स्वयं हो जाएगी। तो पुराण नगरों में जयम आवह, जय को, विजय को प्राप्त करो। ये लोग संकट करी, लोगों का विनाश करने वाली संध्या उपसर्पति सरकती हुई चली आ रही है। तब तक इसको मार करके पुराण नगरों में जयम, विजय को आवह, धारण कराओ, विजयी बनाओ। अधुनैषो नाम योगो मूर्तिको यगा शिवाय नस्त्वं सुहृदामासु निस्तरदुस्तरम्। अधुना इस समय, ऐसा ये अभिजित नाम मुहूर्तिका योग, अभिजित नाम का मुहूर्त, उसका योग आ रहा है। अभिजित जो है शायद 12, पौने 12 से 12:15 बजे दिन में रहता है। पौने 12 बजे से लेकर 12:15 बजे तक अभिजित नाम का मुहूर्त रोज रहता है। तो अधुना इस समय ऐसा ये अभिजित नाम का मुहूर्त का योग आ रहा है। इसलिए तुम न सुहृदाम, हम हित चाहने वालों के सिवाय कल्याण करने के लिए होइए, तब तक हमारा कल्याण कीजिए। हम आपके सुहृद हैं, हितैषी हैं, हित चाहने वाले हैं और आप हमारा हित चाहते हैं। तो हम हित चाहने वालों के सिवाय कल्याण के लिए दुस्तरम निस्तर, दुस्तर जिस पर पार पाना कठिन है, इस शत्रु को पार कर दीजिए। आशु शीघ्रम एवं, शीघ्र ही है, जिसका पार करना बड़ा कठिन है, इसलिए दुस्तर है। इस दुस्तर राक्षस को मार करके निस्तर पार हो जाएगी। निष्क्रियात्वं विहितं मृत्युम् आवमासादितः स्वयं विक्रम्येण मृते हत्वा लोकान् देहि शर्मणि। जिष्टया सौभाग्य से मृत्यु विहितम, तुमसे ही इसकी मृत्यु कही गई है। जिष्टया सौभाग्य से त्वां मृत्यु विहितम, तुम ही से मृत्यु विहितम माने कहितम, कही गई है। और अयम ये राक्षस स्वयं आसादिता, स्वयं मरने के लिए आगे आपके पास पहुंच गया। स्वयं आसादिता माने प्राप्त, तुम्हारे पास स्वयं प्राप्त हो गया है। इसलिए विक्रम ने इस पर आक्रमण करके एनम, इसको मृधे युद्ध में हत्वा मार करके लोकान सभी लोगों को शर्मणि आधे ही कल्याण में स्थापित कीजिए, माने इसको मारकर लोगों का कल्याण कीजिए। यानी विक्रम में इस पर आक्रमण करके एनम, इस दैत्य को मृधे युद्ध में हत्वा मार करके लोकान लोगों को शर्मणि कल्याण में, सुख में आधे ही स्थित कर दो, यानी इसे मारकर लोगों का कल्याण करो।
ये मतलब है। इति श्रीमद्भागवते